से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित मंच पे खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं आपके साथ आपका साथी विकास। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम इसलिए भी लेकर आते हैं ताकि आप सब अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी रख सके, एकदम फ्रेश रख सके, ऊर्जा से भरपूर रहे आप। क्योंकि अगर आपके अंदर ऊर्जा का संचार बना है, आप निरोगी अपने आप को महसूस करते हैं और आपके अंदर किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है, तो यह समझे कि आप अपने जीवन में हर एक कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। केवल आप कार्यों में विफलताएं उन्हीं को होती हैं जो अपने शरीर से परेशान होते हैं, क्योंकि शरीर ही साथ नहीं देगा तो कार्यों को करने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। इसलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, जब हम इस कार्यक्रम को लेकर आए तो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक चीज आप और है, कॉपी पेन भी साथ में लेकर आए, नुस्खे, उपचार, सलाह, सावधानियां, इन सभी को लिख जरूर लेकर आए, ताकि भविष्य में यह समस्या आपके सामने आए तो आप उसका उपचार स्वयं कर सकें और अपने आप को बिल्कुल निरोगी बना सकें। शुरू करते हैं आज की मुख्य चर्चा। तो आज के अंत में हम बात करेंगे दिल्ली के स्टूडेंट को स्लिंग के बात, उसके विषय में बात करेंगे। और ये एक सामान्य समस्या नहीं है, आज के टाइम पर ये बहुत ज्यादा देखा जाए, 10 में से 2 या 3 लोगों के साथ दिल्ली की समस्या आ जाती है। शुरू से समझने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली क्या है, दिल्ली का कार्य क्या है और इसमें निदान कैसे करना है। देखिए, दिल्ली हमारे शरीर के बाएं अंग पे है और लीवर हमारे दाएं अंग पे है। अच्छा। दोनों का काम है मुख्य। लीवर का काम है कि खाए पिए को पचाना। दिल का काम है जो खाया पिया पचाया उससे जो खून बना उसको फिल्टर करके दिल को देना, यानी लिफ्ट काम पाए। अच्छा। दिल को लिफ्ट काम। अब जब लीवर में और दिल में नुकसान दवाई दोनों की एक ही है, अच्छा। कोई लीवर से काम कराएगी, कोई दिल्ली से काम कराएगी। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में नहीं है, क्योंकि मेरे पास वही रोग गया था जिसमें जगत कर जाता है और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। जिसने रोग गया था उस दिन तो उसको 20% आराम मिल जाता परमानेंट, और 1.5-2 महीने में वो रोग पूरा समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो जाती है। सूजन होने का मुख्य कारण आपका खाने में गड़बड़ी, तली हुई चीजें, मैदे चीजें, बासी खाना, बेटरमा खाना, ये लीवर को पाचन शक्ति को कमजोर करता है। फिर पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, खाया पिया पेट में सड़ता है, सड़ा हुआ जब गुर्दे के ऊपर खड़े पानी की तरफ गाय की जब जम जाता है तो उससे खून साफ नहीं होता, तो 3 लीटर भी जाके जैसे कीचड़ में कुछ चीज दबा जाती है, 3 लीटर जम जाता है। जब तक उसके अंदर क्षमता तब तक बैक्टीरिया से फैल देती है, जब उसके सुराख भर जाते हैं तो फिर वो फूलना शुरू हो जाती है, कठोर आकार की भी हो जाती है। मेडिकल में तो हर 15 दिन महीने बाद रोगी को खून चढ़ाते हैं, लेकिन खून बनना बंद हो गया। अब उसके बाद तेल निकाल के पहन देते हैं, फिर रोगी का खाना पीना बंद हो जाता है, सिर्फ हल्दी नमक पे आदमी रह जाता है, उसको शौक नहीं रहता है, चिड़ाट नहीं कर सकता। और चोकर वाली रोटी खाएगा तो पच भी जाएगी, यदि शनि वाटे खाई तो फिर खून चढ़ाना पड़ेगा, और ऐसे जो खून बनेगा उसको बिल्कुल ही साफ करता है। अब इसमें हमारे पास एक या अनेक दवाइयाँ इसकी, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद रोगी को दवाई दी जाती है कि इसका पास से बिगड़ा है, पित्त से बिगड़ा है, कब से बिगड़ा है, वो दवाइयाँ दी जाती है, दवाइयाँ लग है। और इसमें मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज आ रहे हैं, किसी का लीवर फैटी है, किसी की दिल्ली में सूजन है, परंतु पिछले महीने 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खाई और आज पूरे ठीक है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटी की पहचान है जिससे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और ऐसे जब तक आपकी दिल्ली में सूजन है आप मेरे पास नहीं आ सकते। टेम्परेरी रिलीफ है, टेम्परेरी परमानेंट नहीं आएगा। एक पका हुआ नींबू हर रोज सुबह होना चाहिए, शाम को होना चाहिए। और स्वादा, कर्मी सोरा, फटकरी, सूखे मोती, ये सब चीजें बराबर मात्रा में लेके उसकी भस्म बना लें। उस भस्म को नींबू काट करके बीज निकाल के चाय वाला चम्मच दोनों आंखों के अंदर भर करके और उसको तवे के ऊपर छिलके की तरफ से गर्म करें। जब वो पाउडर सारे का सारा भस्म नींबू में रच जाए तो नींबू की पाक तवे के ऊपर से उठा के आँच बंद कर दें। जब इतनी गर्म रह जाए कि उल्टी आंगली बर्दाश्त कर ले तो उसको चूसना शुरू करना। एक पाँख को चूसने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगाना, दूसरी पाँख को चूसने में 35 से 40 मिनट का टाइम लगाना, तो उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी। परमानेंट तभी समाप्त होगी जब नाड़ी पसीने के बाद दवाई मिलेगी। तो ऐसे में यानी हमारा जो ब्लड है उसी में यानी अगर विकार उत्पन्न होता है जिसकी वजह से सूजन आती है, तो विकार को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे फल जिनका रेगुलर सेवन किया जाए और ऐसी समस्या आए ही नहीं। देखिए, मैं आपको ये बात कहूँगा, बड़ी कड़वी बात है। जी। आजकल आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा आ रही हैं और आदमी उस पर मुंह ज्यादा मारता है। जितने नमकीन लिफाफों में आ रहे हैं सारी चर्बी में बनते हैं। अच्छा। वो चर्बी अंदर जाके लीवर पे और तिल पे ऐसे बैठती है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, तो लोग कहाँ से करेगा। और इसकी दवाई को बड़ी पूरे संसार में, परंतु मैं नारी वैद हूँ
और ना तो मैं रोगी से पूछता कि बीमारी क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता। मुझे तो रोगी का 12 घंटे पेट खाली चाहिए। नारी प्रश्न करते फट बोलूंगा इतने दिन का रोग है और ये परहेज नहीं, ये दवाइयाँ हैं, तो दवाई ले लो, परहेज करके दवाई मत लो। ये सबसे बड़ा हाँ देखो, तो दोस्तों हमें प्राकृतिक जो भोजन है, प्राकृतिक जो वातावरण है, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। वातावरण से आता है कि हमें बहुत ज़्यादा वातानुकूलित स्थानों पर नहीं रहना चाहिए, या घर पर भी अगर हमने एसी लगा भी रखा है तो प्रयास करें कि कम से कम उसका प्रयोग करें, और जो ताज़ी हवा, सुबह की जो ताज़ी स्वच्छ हवा होती है खिड़की से वो अंदर आने दें, उसको आप लेंगे तो उससे आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। और ऐसे ही प्राकृतिक चीज़ें खाने के लिए, भोजन खाने के लिए बोला गया है, जैसे कि फल, सब्जियाँ, इन सबको प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि हर चीज़ में आजकल मिलावट का दौर बन गया है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा शुद्ध चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल भी हो गई है। तो इसीलिए अगर संभव हो तो आप अपने आंगन में, गमलों में प्रयास करते रहें कि कुछ ना कुछ फल सब्जियाँ जो ज़मीन में उगती हैं, फल सब्जियाँ, उनका प्रयोग आप करें, उनको उगाएं, और उस चीज़ को अगर आप खाएंगे तो वो 10 गुना ज़्यादा लाभ देगी एक आम तौर पर जो बाजार में मिलती है। तो छोटे छोटे बदलाव शुरू करें, आप देखेंगे आपके शरीर में परिवर्तन स्वयं महसूस होगा। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो कि गुरुजी ने बताए हैं। दिल्ली की समस्या पर इस तरीके से और नुस्खों को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वास्थ्य विचार पुस्तकों के जरिए आप पढ़ सकते हैं, और ये पुस्तकें हर घर में होना बहुत जरूरी है। इन पुस्तकों का आप सभी के घर में अगर उपस्थिति है तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ उपलब्ध है आपके घर में। मंगाने के लिए आपको संस्थान के नंबर पर कॉल करना है, और नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजना चाहते हैं तो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप अपना मैसेज भेजें, यानी पहले नाम लिखें, फिर उम्र लिखें, फिर जहाँ से आप बात कर रहे हैं उसका लिखें, और अपना पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको जरूर हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और ये मैसेज हमें भेजा है विपिन शर्मा जी हैं कासगंज जिले से, और उन्होंने कहा कि गुरुजी नमस्कार, मैं ये कार्यक्रम रोज देखता हूँ और अच्छा भी लगा है, परंतु कुछ समय से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी समस्या से संबंधित विषय आए। और समस्या इनकी ये है कि ये बताते हैं इनको कहीं भी अगर छोटी से छोटी चोट भी लग जाती है तो उसको ठीक होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। अगर खरोंच भी आती है तो अपने आप अगले दिन पक जाती है। ये समस्या है। देखिए, खून के अंदर का इन्फेक्शन है, इसकी दवाई पूरे संसार में मेडिकल में आयुर्वेद में नहीं है। और मेरे पास इसकी दवाई ऐसे है कि यदि आप कट भी गए और दवाई लगा दी तो ना तो उसमें पस पड़ेगी ना उसमें खून आएगा। जैसे गड्ढे के अंदर तेज बारिश आने पर मिट्टी कट के पानी के साथ आके गड्ढा भर जाता है, ऐसे जख्म बराबर। तो बिल्कुल इसके लिए आपको स्वास्थ्य विचार सुनना होगा, ये मैंने आपको सलाह दी है। आप क्या अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो थोड़ा अवश्य कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 16 से शाम 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल जो हमें भेजा है, ये मैसेज हमें आया है, मणिशंकर जी हैं और बेंगलुरु से बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपने सवाल में लिखा है कि गुरुजी हाइपर शुगर की समस्या है, और जिस वजह से